इस पार्ट में हम इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे और जो भी हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में उसको अब हम रियलाइज करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ, और तब फिर देखेंगे कि कैसे आपका जब टू बाइनरी ट्रांसफार्मर को आप जब ट्रांसफॉर्म करते हो, जब आप कन्वर्ट करते हो ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो उसके केवी रेटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट आती है। सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें बोल रहा है कि ए 25 kVA 2500 is to 250 volt two winding transformer is to be converted as an auto transformer. Determine the voltage ratio and the kV capacity as auto transformer for all possible connections. ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जब टू बाइनरी ट्रांसफार्मर है और आप जब उसको कन्वर्ट कर रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो आपके जो टोटल पॉसिबल कनेक्शंस थे वो 4 थे, और जिसमें 2 केसेस बन रहे थे और हर केस के लिए 2 पॉसिबल कनेक्शंस हो रहे। तो अब अगर इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर को जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास 4 कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि आपके 2 केसेस बनेंगे और हर 2 केस के लिए आपके 2 आपके पॉसिबल कनेक्शंस होंगे। तो अब इस चीज को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इसको जब ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पैरामीटर क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का और उसका केवीए रेटिंग क्या होगा। तो अब बात करते हैं। तो अगर हम इस केस में देखें, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के नीचे हमने एक टू बाइनरी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। ये आपके एग्जाम में जो कंस्ट्रक्शन है वो दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। ठीक है, अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको इस हिसाब से बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है कि हमें टू बाइनरी ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, उसका केवीए रेटिंग हमें पता है 25 केवी। अब इसके हाई वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है वो 2500 वोल्ट है, लो वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो ट्रांसफार्मर यो चाहे आपका सिंगल फेज टू बाइनरी ट्रांसफार्मर हो या फिर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो, दोनों ही केस में हमने ये देखा कि जो आपके ट्रांसफार्मर का पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं करता। तो जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी अगर आपके ट्रांसफार्मर का सेम है तो आपको आपके ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग पता है, दोनों साइड दोनों वाइंडिंग का आपका जो वोल्टेज होगा दोनों वाइंडिंग के क्रॉस का वो आपको वोल्टेज पता है, तो आप आसानी से दोनों वाइंडिंग से पास हो रहे करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो आपको दिया हुआ है इसमें अगर हम बात करें तो आपके जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है यानी एस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 25 केवीए, वो 25 केवीए दिया हुआ है। अब आपके ट्रांसफार्मर में क्या दिया हुआ है, आपके ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, सपोज अगर हम उसे V1 मान के चलते हैं तो वो हमें दिया हुआ है 2500 वोल्ट, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड का जो वोल्टेज है जिसको हम अगर V2 मानकर चले तो वो दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का करंट यानी कि अगर जो आपका जो हाई वोल्टेज साइड है उस साइड का जो करंट होगा हम उसे I1 मान सकते हैं, और जो लो वोल्टेज साइड है उसका करंट अगर हम I2 मानते हैं, और दोनों साइड का चूंकि अगर आपका पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपके ट्रांसफार्मर का सेम होता है तो आप क्या लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं S/V1। क्यों, क्योंकि S इज इक्वल टू V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 होगा आपके ट्रांसफार्मर के केस के लिए। ठीक है, तो यहां से I1 इज इक्वल टू S/V1। एस का वैल्यू कितना है 25 kVA, अगर VA में लिखे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वोल्टेज आपका है 2500। तो अगर हम इसे कट करें तो यहां पे आ रहा है 10 एम्पियर, यानी कि करंट I1 का जो वैल्यू है वो है 10 एम्पियर। ठीक है, अब हम बात करें I2 की तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा S/V2। एस का वैल्यू है 25 kV यानी 25 इंटू 1000 VA अपॉन V2 का वैल्यू है 250 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर इसे हम कैंसल आउट करते हैं तो हमारा जो I2 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे I2 का वैल्यू आ गया 100 एम्पियर, और यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है कि जो आपका
हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में जो आपका जो वोल्टेज है वो 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। आपका जो इस साइड जो अगर हम देखें तो आपका जो हाई वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है वो है 2500 वोल्ट, आपका जो लो वोल्टेज साइड में जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट। तो इन दोनों का रेशियो कितना निकल रहा है 10। और अगर आप वही देखो तो आपके करंट का रेशियो, आपके हाई वोल्टेज साइड में करंट है 10 एम्पियर, लो वोल्टेज साइड में है 100 एम्पियर, इन दोनों का भी रेशियो निकालोगे हायर टू लोअर तो वो आएगा 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका I1 I2 का वैल्यू निकल गया। अब हमें इस C2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करने के लिए आपके दो केसेस बन रहे थे, तो वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस आपका क्या बन रहा था, केस फर्स्ट था जब आप B को C से कनेक्ट कर रहे थे। जब B को C से कनेक्ट कर रहे थे, यहां भी आपके दो पॉसिबल कनेक्शंस हो पा रहे थे। जो पहला पॉसिबल कनेक्शन था वो क्या था, जब आप CD को क्या बनाओगे, आप CD को बनाओगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो अगर हमने CD को एक्ट्स एज लो वोल्टेज वाइंडिंग, अब अगर आपका CD लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह एक्ट कर रहा है तो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा होगा, उसका कितना केवी रेटिंग होगा वो हम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे जो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को, इसमें हमने क्या किया, CD को अपना लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाया। अब CD को लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाया है तो अभी जो हमने प्रीवियस केस में जो डिस्कस किया था, प्रीवियस केस में हमने डिस्कस क्या किया था कि इस कंडीशन में जो आपका VH होगा वो होगा क्या, V1 प्लस V2, ये हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट अपने प्रीवियस पार्ट में जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो इस केस में जो आपका VH है वो आ रहा है V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में V1 का वैल्यू कितना था 2500, V2 का वैल्यू कितना था 250। तो टोटल जो VH का वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है 2750। ठीक है, अब हम बात करते हैं VL की। तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, CD को क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग बना रहे हैं। CD को लो वोल्टेज वाइंडिंग बना रहे हैं तो आपका जो VL होगा दैट इज इक्वल टू CD के क्रॉस का वोल्टेज। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में CD के क्रॉस का वोल्टेज क्या था, V2 था, और जिसका वैल्यू था 250 वोल्ट। तो VH और VL का वैल्यू निकल गया। अब हम बात करते हैं IH की। तो यहां पे जो करंट आपका IH है वो किस वाइंडिंग से पास हो रहा है, AB से पास हो रहा है। और अगर वो AB से पास हो रहा है करंट IH है तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आपके AB वाइंडिंग से जो करंट पास हो रहा था वो कौन सा था, I1। और I1 का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला था, कितना निकाला था 10 एम्पियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं IL माइनस IH की। यहां IL माइनस IH जो करंट है वो आपके वाइंडिंग CD से पास हो रहा है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग CD से जो करंट पास हो रहा था वो कौन सा करंट था, I2, जो कि अभी हमने निकाला था 100 एम्पियर। और जो IL करंट है इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम नोड B को अगर देखें तो यहां पे जो आपका IH है वो इनकमिंग करंट है, IL माइनस IH है वो भी इनकमिंग करंट है, और जो यहाँ पे IL बन रहा है ये आपका आउटगोइंग करंट है। तो KCL के हिसाब से जो आपका आउटगोइंग करंट होता है दैट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके दो इनकमिंग करंट है तो उन दोनों का समेशन आपके आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, यानी IL इज इक्वल टू IH प्लस IL माइनस IH दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 है आपका 10 एम्पियर, I2 है आपका 100 एम्पियर, तो IL का वैल्यू कितना हो गया 110 एम्पियर। तो ये जो पैरामीटर है अभी हमने जस्ट जब पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां से ये निकल कर आ जाता है कि अगर आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के BC को कनेक्ट किया है, जिसमें अगर CD को आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग के तौर पे लिया है, तो आपके जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनेंगे उसके जो वोल्टेज और करंट के जो पैरामीटर्स होंगे वो ये होंगे।
ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो आपने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है उसका केवीए रेटिंग क्या होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे केवीए रेटिंग के बारे में बात करें, एस ऑटो, अगर यहाँ पे एस ऑटो की बात करें, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये क्या हो सकता है, जितना आप पावर इनपुट दे रहे हो दैट इज इक्वल टू जितना पावर आपका आउटपुट मिल रहा है, दोनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप या तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एच इंटू आई एच, ये आपके वी एल आई एल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम मान लो वी एच आई एच का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर एस ऑटो इक्वल टू वी एच आई एच, तो वी एच आई एच आपका कितना है जी, वी एच अभी आपने निकाला 2750 इंटू आई एच का वैल्यू आपका कितना है 10 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 27500 वी ए। अगर इसे केवीए में चेंज करें तो ये लिखा जाएगा 270, अगर जो वीए में है अगर इसको हम केवीए में लिखें तो ये लिखा जाएगा 227.5 केवीए, ठीक है। या फिर अगर आपने एस ऑटो इज इक्वल टू अगर वी एल आई एल लेकर अगर हम चले, क्योंकि आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो या ऑटो ट्रांसफार्मर हो, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वल होता है। तो अगर हम वी एल आई एल लिखते हैं तो वी एल अभी आपने कितना कैलकुलेट किया है 250, और आई एल की वैल्यू अभी कितनी निकली 110। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 27500 VA। अगर हम इसे KVA में कन्वर्ट करें तो आप लिखेंगे 27.5 KVA। तो सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी सेम होता है, यानी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि मैंने आपको सही पढ़ाया था, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पे अब एक गौर देने वाली बात है कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था आपका, उसका केवीए रेटिंग कितना था जी 25 केवीए। बट उसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब आपने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया तो ऑटोमेटिकली इसका जो केवीए रेटिंग है वो 27.5 यानी कि 2.5 केवीए आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है वो इंक्रीज कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर आपने एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर इसे कन्वर्ट किया तो आपको केवीए रेटिंग में इंप्रूवमेंट मिलती है, यानी कि आप ज्यादा पावर ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, लॉसेस कम होंगे, आपका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। तो यहां से क्लियर हो जा रहा है आपका कि जो आपका यहां पे जो आपका जो कंडीशन है कि अगर आपने बी और सी को कनेक्ट किया और सी डी को लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाया तो आपके जो वी एच वी एल आई एल आई एच आई एल माइनस आई एच क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इवन आप इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग भी कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपने पहला अपना अचीव कर लिया कि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर बन रहा था उसका केवीए रेटिंग क्या होगा। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज रेशियो कितने होंगे, वोल्टेज रेशियो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ए ऑटो अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू वी एच अपॉन वी एल अगर लिखें तो वी एच अभी आपने कितना निकाला था 2750, वी एल आपका कितना था 250। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिलेगा 11, यानी जो आपका वोल्टेज रेशियो होगा वो कितना होगा 11 होगा, यानी कि इस कंडीशन में आपके ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो 11 के बराबर। तो ये आपका एक पॉसिबल कनेक्शन था। इसी केस में जब बी और सी को कनेक्ट कर रहे हो तो आपका दूसरा केस क्या बनता है जी कि आप ए बी को लो वोल्टेज वाइंडिंग बना सकते हो। तो सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। अब जब आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को जब आप
ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हो और उस केस में जब आप देखते हैं कि आपने बी और सी को कनेक्ट किया और ए बी को जब आप लो वोल्टेज वाइंडिंग बना रहे हैं, तो इस केस में हमने अभी जस्ट पिछले जब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस केस में क्या हो रहा था कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज वी एच है, दैट इज इक्वल क्या था, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो है V1 प्लस V2, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में V1 का वैल्यू आपका क्या था 2500 वोल्ट और V2 का वैल्यू था 250 वोल्ट। तो आपको सेम फिर से मिल रहा है आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग 2750 वोल्ट। इस केस में जो लो वोल्टेज वाइंडिंग के क्रॉस का वोल्टेज VL है वो चेंज हो रहा है आपके प्रीवियस कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे आपने AB को अपना लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाया है और AB के अक्रॉस जो वोल्टेज था आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वो था V1 जो कि था 2500 वोल्ट। ठीक है। और अगर हम करंट के बारे में बात करें तो जो आपका करंट IH है, यहाँ पे जो IH करंट है वो आपके वाइंडिंग CD से पास हो रहा है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में CD से जो पास हो रहा था करंट वो क्या था I2, और उसका वैल्यू कितना था 100 हमने डिटरमाइन किया था, तो I2 का वैल्यू हो गया 100 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें IL माइनस IH की, तो यहाँ पे IL माइनस IH करंट जो है वो आपके वाइंडिंग AB से पास हो रहा है, और AB से पास हो रहा करंट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या था I1, जिसका वैल्यू हमने डिटरमाइन किया था 10 एम्पियर। तो अब लास्ट जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं IL, दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे फिर से नोड बी पे अगर देखें तो IH एंड IL माइनस IH दोनों इनकमिंग करंट है, जो कि दोनों का समेशन इक्वल होगा इसके आउटगोइंग करंट, दैट इज इक्वल टू IL। तो यहाँ पे IL इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू है 10 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 100 एम्पियर, तो IL का वैल्यू हो जाएगा 110 एम्पियर। ठीक है। तो अब इस केस में भी क्या है, अब जो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टोटल केवीए रेटिंग है दैट इज इक्वल टू या तो होगा VH इंटू IH या तो VL इंटू IL, और चूंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसका जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगा वो सेम होना चाहिए, वो हम चेक करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं S ऑटो इज इक्वल टू VH इंटू IH। ठीक है। तो VH यहाँ पे कितना होगा, VH अभी आपने निकाला 2750, IH का वैल्यू अभी आपने निकाला 100 एम्पियर। तो जो आपका जो रेटिंग होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का वो हो जाएगा 275000 VA। अगर इसे केवी रेटिंग में अगर कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं 275 KVA, या फिर अगर आप इस ऑटो इज इक्वल टू लिखते हैं VLIL, तो VL अभी जो आपने निकाला वो है आपका 2500 वोल्ट, और IL का वैल्यू अभी आपका निकल के आ रहा है 110 एम्पियर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बराबर होगा 275000 VA के, अगर इसको केवी रेटिंग में कन्वर्ट करें तो 275 KVA। यानी कि यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जो आपका हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड है वो पावर रेटिंग आपके ट्रांसफार्मर का सेम है, यानी कि पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर सेम है, और जो कि है 275 KVA। अब अगर बात करें, अभी तक हमने दो पॉसिबल कनेक्शंस डिस्कस किए हैं। इन दोनों पॉसिबल कनेक्शंस में पहले कनेक्शन में अभी आपने पाया था 27.5 KVA, यानी कि जो आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो KVA रेटिंग था उससे 2.5 KVA ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट कंडीशन में जो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग था वो 1.1 टाइम्स था आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग के। बट अगर आप यहां पे बात करते हैं तो यहां पे जो आपको केवीए रेटिंग मिल रहा है वो 275 केवीए मिल रहा है। दैट मीन्स कि इस केस में जो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है इस कनेक्शन 2 में, उस कनेक्शन के लिए जो आपका केवीए रेटिंग है आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 11 टाइम ज्यादा मिल रहा है। यानी देख रहे हैं यहाँ पे आपको केवीए रेटिंग में कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए जब आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आप अपने ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो केवीए रेटिंग है वो इंक्रीज कर जाता है।
लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें केवीए रेटिंग निकालने को बोला, ये तो आपने निकाल लिया, बट यहाँ पे आपको वोल्टेज रेशियो भी निकालना है। और वोल्टेज रेशियो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दैट इज इक्वल टू VH अपॉन VL। और VH का जो वैल्यू है वो है 2750, और जो आपका VL का वैल्यू है वो है 2500। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.1। ठीक है, तो इस केस में जो आपका जो वोल्टेज रेशियो होगा वो 1.1 होगा, और जो केवीए रेटिंग होगा वो 275 केवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केस 1 कंप्लीट हो जाता है जब आप बी को सी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे केस 2, जहां पे बी को डी के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर से दो पॉसिबल कनेक्शंस मेरा बनेगा जब हम सी डी को लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाएंगे, और नेक्स्ट में जब हम ए बी को लो वोल्टेज वाइंडिंग बनाएंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।